दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस हैं 2024 उनके बारे में। ठीक है, काफ़ी डिटेल गाइडलाइंस हैं। हमने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करी हैं। तो डिटेल गाइडलाइंस का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए इस बार की गाइडलाइंस में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये होंगी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर। तो कौन से केसेस हैं जिनमें प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल लगेगी? तो वो जो केसेस है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ जोनल प्रिंसिपल कमिश्नर शैल बी रिक्वायर्ड। If the investigation is to be initiated and action is to be taken in case falling under the 4 categories, तो किन 4 कैटेगरीज में प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल लेनी होगी? पहला तो है मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन सीकिंग टू लेवी ऑफ टैक्स ड्यूटी। किसी सेक्टर पर आप लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं कमोडिटी पर, सर्विस पर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार लगा रहे हैं तो उस केस में प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, वेदर सेंट्रल एक्साइज है या जीएसटी है। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड मेजर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अगर हैं तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगी आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर। थर्ड है कुछ सेंसिटिव मैटर्स हैं या मैटर्स हैं विद नेशनल इम्प्लीकेशंस। फोर्थ, मैटर विच आर ऑलरेडी बिफोर जीएसटी काउंसिल। तो इन सभी केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है दैट मस्ट बी इनिशिएटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। सेकेंड जो उन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन, ये अच्छा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिजिटली या ऑनलाइन अगर जीएसटी पोर्टल पर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स की इंफॉर्मेशन है, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड फॉर अंडर द लेटर एंड समन फ्रॉम अ रेगुलर टैक्स पेयर। से वो इंफॉर्मेशन आप नहीं मांगोगे। ठीक है, जब वो पोर्टल पर अवेलेबल है तो वो तो वहाँ से चेक हो ही सकती है। एन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड मस्ट रीच द अर्लीस्ट कंक्लूजन। जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आपको कंक्लूड करना है नॉट मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के अंदर आपको उसका कंक्लूड कर लेना है। ये नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती जो है आप खींचे जा रहे हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग टिल लिमिटेशन इन लॉ अप्रोचेस। तो लॉ में जो टाइम दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन का, ज़रूरी नहीं है कि आप उस लास्ट तक, जो लास्ट लिमिट टाइम दिया गया है उस तक इन्वेस्टिगेशन चला रहे हो। आपको जो है टाइमली अपनी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना है। साथ ही शो कोस नोटिस शुड नॉट बी डिलेड। डिले नहीं करना है शो कोस नोटिस को आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, उसके बाद जो है नोटिस के लिए आप टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका शो कोस नोटिस है वो आपको डिले नहीं करना है, उसको टाइमली ही इशू कर देना है। फर्दर जो लेटर और समन है शुड डिस्क्लोज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो लेटर और समन आपने इशू किया है उसमें आपको डिस्क्लोज करना है स्पेसिफिक नेचर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का आपको स्पेसिफिक नेचर डिस्क्लोज करना है जो इंक्वायरी आप स्टार्ट कर रहे हैं। वेग और जनरल एक्सप्रेशंस, तो ये चीज़ जो है आपके बहुत काम आने वाली है कि वेग या जनरल एक्सप्रेशन सच एज ऑफिसर ने सीधा लिख दिया जीएसटी इंक्वायरी, इवेजन ऑफ जीएसटी या जीएसटी इवेजन, इस तरीके से उसने मेंशन किया है। मस्ट नॉट बी मैंशन, तो इस तरीके से आप मेंशन नहीं करोगे, आपको स्पेसिफिक नेचर जो है वहाँ पे बताना पड़ेगा। इफ़ टैक्सपेयर हैज़ यूटिलाइज्ड आईटीसी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन इट्स आउटवर्ड सप्लाई, अगर जो है टैक्सपेयर ने अपना जीएसटी यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है आउटवर्ड सप्लाईज़ की पेमेंट के लिए, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू सीक, कि आप वहाँ पे नहीं मांग सकते समन या लेटर के द्वारा जो है कि प्लीज़ क्लैरिफाई वेदर आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड वाज प्रॉपर। तो आपकी आईटीसी यूटिलाइजेशन का जो है वो
इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकती, तो वो चीज़ क्लियर लिख दी गई है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की गाइडलाइंस पता होंगी तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि जो वैलिड है लेटर या नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। द क्लोजर रिपोर्ट, अब सब कुछ काम हो चुका है, क्लोजर रिपोर्ट जो बननी है consequent to the appropriate payment of government dues by the person concerned, that should not be delayed, तो वो डिले नहीं होगी। तो ये जो थोड़ी सी मेन पॉइंट्स थे जो आप जो है चेक कर सकते हैं, वो हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वो गाइडलाइंस हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो हम इग्नोर करते हैं या रीड नहीं करते, देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए गाइडलाइंस रहने वाली है नेक्स्ट टाइम।